सबसे पहले मालिनी जी के डाउट्स ले लेते हैं। हमारा स्क्रीन लग गया रिकॉर्डिंग पे और चलिए डाउट शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट मालिनी जी को ये है कि ये प्लगइन क्या चीज़ है, एआईओ एसईओ जो होता है वो क्या चीज़ है ना? एआईओ एसईओ है क्या चीज़? क्या क्या वो एक वेबसाइट है, क्या वो एक वीडियो है, क्या है वो? नोबडी नोस। मैं बताता हूँ। देखो, एक चीज होती है प्लगइन। मैं यहाँ पर अपना प्लगइन ओपन करता हूँ, साइड में अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मान के चलो मुझे अपनी वेबसाइट पर वेबसाइट ओपन होते ही यहाँ पर एक व्हाट्सएप का बटन चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। मुझे साइड में यहाँ पर व्हाट्सएप का एक बटन चाहिए कि लोग मेरी वेबसाइट पर आए, इस पर क्लिक करें और मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाए और वो मेरे से चैट कर पाए, है ना? उसके लिए क्या करोगे आप? या तो आप कोड करोगे, कोडिंग करोगे और कोड करके व्हाट्सएप का बटन यहाँ पर लगाओगे, या फिर जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना, हमें हमारे मोबाइल में मान के चलो कोई एप्लीकेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं ना, प्ले स्टोर पे जाके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन भी सेम वही चीज़ होती है। प्लगइन एक सॉफ्टवेयर होता है जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं जाता हूँ यहाँ पर साइड में ये आ रहा है प्लगइन, प्लगइन पर गया, ऐड न्यू प्लगइन पे गया और जो भी प्लगइन मुझे चाहिए ना अपनी वेबसाइट पर, वो वाला प्लगइन मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और वो मेरी वेबसाइट पर अपीयर होने लग जाता है। ठीक है, मैं दिखा दूँ, व्हाट्सएप वाला मैंने शायद दिखाया भी है। नहीं दिखाया क्या? दिखाया है, मेरे को याद है ना? तो क्या था वो, मैंने इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद मेरी वेबसाइट पर आ गया। अब एआईओ एसईओ क्या चीज़ है? देखो, अगर आप अपनी वेबसाइट पर एआईओ एसईओ को इंस्टॉल नहीं करोगे ना, तो यहाँ पर नीचे की साइड ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर ये आ रही है AIO SEO सेटिंग्स। ऑलराइट, देखो AIO SEO क्या बताता है, जैसे आपके पोस्ट का ऑन पेज होता है ना, कि आपके पोस्ट में क्या क्या गलतियां हैं, या तो मैं आपको वो सारी गलतियां याद करवाऊं। ठीक है, कि भाई हेडिंग ऐसे होनी चाहिए, आपका कीवर्ड यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आपकी इमेज आनी चाहिए, या तो आप इसको याद करो, या फिर आप ऑल इन वन एसईओ को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लो और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सारी चीजें यहाँ से आपको क्रिएट करने को दे देगा और जहां जहां पर जो भी गलती होगी वो उसको रेड मार्क कर देगा। ऑल इन वन एसईओ कोई वेबसाइट नहीं है, वो एक तरीके का प्लगइन है जो आपके पोस्ट में जो गलतियां हैं, जो गलतियां हम कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करके बताता है। आज हम फिर से एआईओ एसईओ पे ही काम करेंगे तो आपका वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है मालिनी जी, एक तो आपका ये डाउट हो गया। और हाँ, उसके बाद एक डाउट आपका फोकस की फ्रेज वाला है। वो अभी मैं फोकस की फ्रेज फिर से अभी और दूसरे टॉपिक पर अभी लिख के देखते हैं कंटेंट। जैसे आपने अभी क्या बताया था, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताया था ना, है ना? तो उस पर अभी अपन काम करके देखेंगे और फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा एआईओ एसईओ कैसे काम करता है। जोरावर, आपका कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? ओके, ठीक है। कल का जो भी करा था क्लियर है जोरावर? ठीक है, सारे ग्रीन कर दिए? अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो हम क्या करते हैं। मैं जाता हूँ बैक, सब लोग ध्यान से देखेंगे मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, ये अभी मैं एक नया पोस्ट पे जाता हूँ, ध्यान से देखना, पोस्ट पे गया, उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट पे करा क्लिक, ये आ गया मेरा पोस्ट। ठीक है, यहाँ से मैं अपना पोस्ट जो है वो लिखना शुरू कर दूंगा। देखो, ये नीचे आ रहा है ना AIO SEO सेटिंग्स, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने AIO SEO प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है। अभी देखना, मैं क्या करता हूँ मालिनी जी आपके लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लगइन पे गया, प्लगइन पे जाने के बाद ये आ रहा है मेरा AIO SEO, इसको पहले तो मैं करता हूँ डीएक्टिवेट। ठीक है, वो मेरे से पूछ रहा भाई क्यों उसे डीएक्टिवेट कर रहे हो? मेरा मन, जो जी मैं करूँ, कर दिया मैंने इसको टेम्परेरी डीएक्टिवेट, सबमिट एंड डीएक्टिवेट।
ये कर दिया। अभी देखना, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूं। AIO SEO को मैंने कर दिया डिलीट। ओके जी, ठीक है, इतना कर दिया। अब मैं इस पेज को, मतलब नहीं देखना आप, अब मैं इस पेज को रिलोड करूंगा ना, ये देखो गायब हो गया नीचे से AIO SEO, अब नहीं आ रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ आई एम ऑन माई ओन। अब मुझे अपने आप ही देखना है कि मेरे पोस्ट में सही करा है मैंने, नहीं करा है। अब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है ना। तो अब मैं मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकता हूँ, ना मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पोस्ट में मेरे जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने वो सही है या नहीं। क्या मैंने जितना अपना कीवर्ड यूज करा है, क्या वो कीवर्ड मैंने कम यूज करा है, ज्यादा करा है, ये मुझे अब अपने आप मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं AIO SEO को इंस्टॉल कर देता हूं तो वो बेचारा मेरे को बताता रहता है कि आपके पोस्ट में भैया अभी ये गलती है, ये गलती सुधारो, ये गलती सुधारो। ठीक है, ये करता है आपका AIO SEO। अब मैंने तो उसको डिलीट कर दिया है। चलिए अब दोबारा प्लगइन पर जाते हैं। मैं गया यहाँ पर प्लगइन पे, और ये जितने भी प्लगइन है पहले तो मैं इनको हटा दूं, किसी काम के नहीं है। डीएक्टिवेट पे क्लिक किया और आ गया। हाँ, इन सबको करते हैं डीएक्टिवेट और अप्लाई। अब इन सबको चेक करा, यहाँ पे मैं उसको डिलीट करता हूँ और दे आर ऑल डिलीटेड नाउ। ठीक है जी, रिलोड करता हूँ। अब मेरी वेबसाइट पर कोई भी प्लगइन नहीं है। ठीक है ना, रिलोड करा, यहाँ पर भी आप देख रहे हो अभी तक कुछ नहीं आया है। सबसे पहले मैं भी क्या कर रहा हूँ, AIO SEO को इंस्टॉल कर रहा हूँ अब अपनी वेबसाइट पर, जो हमने कल करा था ना। एक बार फिर से दोबारा सेम प्रोसेस कर रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल है AIO SEO, आई नो, लेकिन एक बार समझ में आ जाता है ना तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर प्लगइन पे, ऐड न्यू प्लगइन पे गया, और यहाँ पर मैं अपने प्लगइन को, जिसका नाम है ऑल इन वन, ऑल इन वन लिखा। लोड हो रहा है अभी। ओके, ये वाला करना है आपको, ये वाला। ठीक है, ये मैंने आप लोगों की शायद नोट शीट पे भी डाला हुआ है इसकी फोटो, नहीं तो दोबारा डाल देता हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुकना। हाँ जी, जतिन क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी, क्या बोल रहे हो जतिन? अच्छा, वर्कशीट नहीं है, नोट शीट है। रुक जाओ। हाँ, कंट्रोल C, इसको सेव करके रख लेना अपने पास कहीं पर। ठीक है, तो कल के सेशन में 17 जून, ये रहा ऑल इन वन SEO प्लगइन, ये मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा रखी है। ठीक है, ये वाला है, इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल नाउ। 1 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। ये देखो इंस्टॉल हो गया है। अब मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, ये मुझे अभी भी नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं आएगा यहाँ पर कोई। क्यों? मैंने अभी अपने प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करा है। एक्टिवेट पे क्लिक किया। अब मैं अपनी वेबसाइट पर जाकर इसको रीलोड करता हूं ना, अब देखना आपको नीचे यहां पर ये देखने लगा है AIO सेटिंग्स। ठीक है मालिनी जी, ये आपको पहले नहीं दिख रहा होगा। ये क्या हो रहा है, व्यूअर, एक सेकेंड, व्यूअर एक्सेस, ओके, शेयर। ठीक है, ठीक है जी। तो अब यहां पर आपको AIO SEO सेटिंग दिखने लग गया है, पहले ये नहीं था। अब AIO चलो मेरा एक्टिव हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पोस्ट लिखूंगा एक हेल्दी हैबिट्स के ऊपर। हेल्दी क्या था, आपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, है ना। ठीक है, तो मैं यहां पर एक पोस्ट लिखूंगा। कीवर्ड क्या है मेरा, गाइस याद रखना, कीवर्ड को अपने को चेंज नहीं करना है किसी भी हाल में। मेरा कीवर्ड है
हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये मेरा कीवर्ड हो गया, ये एज इट इज चलेगा मेरे पूरे पोस्ट में। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कोई अच्छी सी लाइन बनाओ कि हेल्दी ईटिंग हैबिट को किसी लाइन में डालो, एक अच्छी सी हेडिंग वन बनाते हैं अपन। मैं यहां पर लिखता हूं ऑल दी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हाँ नितिन। कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अरे अरे अपना ख्याल रखो और रिकॉर्डिंग देख लेना जी। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल द हेल्दी ईटिंग हैबिट्स दैट यू मस्ट फॉलो। ठीक है गाइस, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों लोग, मेरा मेन कीवर्ड ये है, लेकिन आपको खाली अपने कीवर्ड को लिख के नहीं छोड़ देना है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर बढ़िया लाइन बनानी है ताकि लोग उसको देखे पढ़े तो उनको कुछ इंटरेस्ट तो आए कि हाँ अपने को पढ़ना चाहिए आगे, है ना। ये करा अपन ने, ऑल दी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स दैट यू मस्ट फॉलो। मेरा कीवर्ड गाइस, ये मेरी जो शीट है, इस शीट पर मैंने लिखा है वेयर टू यूज योर कीवर्ड। सबसे पहले कहाँ करना है, हेडिंग वन में। मेरी हेडिंग वन कौन सी है, इसको हेडिंग वन कहा जाता है। हेडिंग वन में मेरा कीवर्ड आ गया, यहां तक ठीक है दोनों लोग, कोई डाउट? ठीक है, हेडिंग वन में मेरा कीवर्ड आ चुका है। अब मैं अगला क्या लिखूंगा, हेडिंग वन के बाद क्या आएगा बताएगा कोई, हेडिंग वन के बाद क्या आता है? हाँ बराबर, यस। हेडिंग वन के बाद आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऐसे कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल लिखना है। कम से कम 3 से 4 लाइन का इंट्रो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, 3 से 4 लाइन का आपने इंट्रो लिखा, उसके बाद ये रहा आपका मेन कीवर्ड। इसी कीवर्ड पे तो रैंक करा रहे हैं ना, इस कीवर्ड को आप इंट्रोडक्शन में जरूर डालना। ओके, आ गया इंट्रोडक्शन में, यहां तक ठीक है? ठीक है ना। देखो, मैंने अभी तक कीवर्ड को 2 जगह डाला है। अभी मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ ना मालिनी जी, ये देखो यहाँ पर AIO SEO सेटिंग को मैं इधर से बड़ा करता हूँ, इधर से मैंने इसको बड़ा करा, नीचे आ रहा हूँ, ये देखो अभी सारी चीजें खाली पड़ी हुई हैं और यहाँ पर अजीब अजीब रेड रेड से क्रॉस लगे हुए हैं। अपने को ये सारे क्रॉस ठीक करने हैं, है ना। ये जो खाली पड़ी है ना चीजें, हमें इन सबको भरना है। ये आता है आपका फोकस की फ्रेज। ओके, आपको इसी में प्रॉब्लम थी कि फोकस की फ्रेज क्या चीज है। आपको एक चीज याद रखनी है, फोकस की फ्रेज में ना आप अपना जो कीवर्ड है, अपने कीवर्ड को डालोगे आप फोकस की फ्रेज में। ठीक है, फोकस की फ्रेज में आप अपने कीवर्ड को डालोगे। क्या है आपका कीवर्ड? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, है ना, यही तो है। तो मेरा कीवर्ड हो गया हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। फोकस की फ्रेज में मैंने यहां पर गया, कंट्रोल V करा, ये हो गया मेरा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब यहां पर ऐड फोकस की फ्रेज का बटन दबाना है, ये देखो आ गया। क्या है इसने ना मेरा स्कोर दे दिया है, मेरा स्कोर आ रहा है 92/100। लेकिन दिक्कत कहां कहां पे आ रही है, ये देखो, ये एक रेड कलर में आ रहा है, बाकी चीजें ग्रीन है, ये कुछ रेड में आ रहा है, ये रेड में आ रहा है, ये रेड में है, ये है, ये है। बहुत सारी चीजें रेड हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ग्रीन हो रही हैं। देखो, यही है ऑल इन वन AIO SEO का जो फायदा है ना, यही है। वो मुझे बता रहा है कि मेरे में क्या क्या चीजें सही हैं और क्या क्या चीजें गलत है। समझ रहे हो? अगर मेरे पास ऑल इन वन SEO अगर मैं प्लगइन नहीं डालता ना नीचे, तो मुझे फिर अपने आप ही करना पड़ता सब। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे पता ही नहीं चलती कि गलत है। जैसे कि वो बोल रहा है कि मैंने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक नहीं लगा रखा है, मेरा कंटेंट जो है वो बहुत कम है, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ वर्ड्स।
यानी कि नंबर ऑफ वर्ड जो है वो बहुत कम है। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, यूआरएल में फोकस की फ्रेज है ही नहीं। ये सारी प्रॉब्लम ये दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। सर ये हमने फोकस कीवर्ड में डाला तो आपने जब एडिशनल ये कंटेंट कैसे आया कौन सा कंटेंट? कि ये मार्किंग? जैसे ही आपने एआईओ एसईओ को ये वाला कीवर्ड दे दिया ना, कौन सा जी। वाला, ये वाला हाँ। कीवर्ड, इसीलिए तो हम ये फोकस की फ्रेज देते हैं कि ये अच्छा, उसके नीचे आ जाएगा एंटर करते ही। एंटर करते ही अपने, अब देखो मैं डिलीट कर दूं उसको, गया सब, अब कुछ नहीं आ रहा है। मैं फोकस की फ्रेज इसको देता ही इसीलिए हूँ, बताने के लिए कि मेरा जो मेन कीवर्ड है ना वो ये है, इसके अकॉर्डिंग मेरे पोस्ट को ऑप्टिमाइज करो। ओके सर। ठीक है, और वो उसी अकॉर्डिंग मेरे पोस्ट को फिर ऑप्टिमाइज करेगा। जो भी आप यहाँ पर कीवर्ड डाल दोगे उसी के अकॉर्डिंग, अभी मैं यहाँ पर एबीसीडी डाल दूंगा तो वो एबीसीडी फिर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा। वो मुझे बता देगा कि भाई एबीसीडी आपका कीवर्ड है, लेकिन एबीसीडी आपने यूज ही नहीं कर रखा है, एबीसीडी को यूज करो। ठीक है, तो अभी वापस आ जाता हूं मैं यहाँ पे। हाँ जी, वापस आ गया। और यहाँ पर फोकस की फ्रेज देना जरूरी है, और फोकस की फ्रेज में आप क्या डालोगे, अपना मेन कीवर्ड। ये है मेरा मेन कीवर्ड, इसको लिया, कंट्रोल सी, यहाँ गया, कंट्रोल वी, ऐड फोकस की फ्रेज कर दिया, वो आपको एक स्कोर देने लग गया। ठीक है, अभी हम नीचे आएंगे और इसकी बात करते हैं। फोकस की फ्रेज इन कंटेंट, वो कह रहा है कि ये ठीक है, लेकिन एक एरर यहां पर आ रहा है, क्या, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ वर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा, अनम्यूट करके अपने आप। सर इसका मतलब चाइना ने अटेम्प्ट कर है दिया जी, मिनिमम। एक बार सर ये दिखा दो, मैं बता दूंगा, मैंने देखा था। ये लो, इसका क्या मतलब है। सर ये मिनिमम वर्ड्स है, मतलब हमें जितने लिखनी चाहिए उससे कम लिखी है। राइट, देखो हमने लिखा ही कितना है, एक पैराग्राफ ही तो लिखा है हमने बस, है कि नहीं। वो यही कह रहा है कि आपने बहुत कम शब्दों का प्रयोग करा है अपने इस वाले पोस्ट में, बढ़ाओ इसको। ओके, कंटेंट लेंथ बहुत कम है, मिनिमम वर्ड से बहुत नीचे है। अभी देखो मैं इसको बढ़ाऊं, इतने को, इस पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं पहले तो, कंट्रोल, एक सेकेंड, इसको यहां से लेके यहां तक ले लिया, कंट्रोल सी। अब मैं एंटर करता हूं, अब देखना मैं बैक टू बैक इसको टाइप करता चला जाऊंगा। ठीक है, इतना सारा टाइप कर दिया मैंने, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। अब नीचे आके देखें, कंटेंट लेंथ क्या कह रहा है, ये ग्रीन है। इस पर क्लिक करा, क्या हो गया इसको, हाँ, कंटेंट लेंथ इज ओके, गुड जॉब। ठीक है, तो ये जो नीचे है इसने अपनी चेकलिस्ट बना रखी है, जो जो चीजें आप सही करते जाते हो वो चीजें ये, एक सेकंड रुकना, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, मैं ये बता रहा था आपको कि ये आपकी एक तरीके से चेक लिस्ट है। हमें क्या करना है, सारी चीजों को ग्रीन करना है, ये वाला टिक लेकर आना है। तो ये वाली चीज चलो अपने को समझ में आ गई, है ना, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, फोकस की फ्रेज इन कंटेंट, वो कह रहा है कि ठीक है, कायदे से देखा जाए तो मैंने आप लोगों को कल 1% का रूल बताया था, याद है 1% रूल, यानी कि जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड्स का प्रयोग आपने अपने पोस्ट में किया है उसका 1% ले लेना आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को। अगर आप 1000 शब्दों का आर्टिकल ले रहे हैं तो 1000 का 1% हो गया 10। अब 10 के आसपास आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, 10 का 20 मत कर देना। ठीक है, 10 के 11-12 चलेगा, 10 का 7-8 भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो अभी हमको ये सारी चीजें करनी है ग्रीन।
यूआरएल की बात कर रहा है वो, यूआरएल। ओके, देखो, पोस्ट, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें किसी को कोई डाउट है? आप दोनों लोग एक बार कंफर्म कर दो, आता है या बताऊं मैं? मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए। सर टाइटल तो वही हो गया जो हमारा बेसिकली कीवर्ड है। नहीं, कौन है? हाँ हाँ, बराबर, बताओ। अभी बताता हूँ, देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेटा टाइटल, है ना? नीचे भी ये रहा। गूगल पर अपन सर्च करते हैं ना, मान लीजिए, ध्यान से देखना यहाँ पर, अपन गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, ऐसे ही तो रिजल्ट आते हैं ना। ये हो गया नाम, ये हो गया यूआरएल, ये हो गया आपका, ये जो चीज आ रही है ना, न्यू हिंदी बॉलीवुड मूवीज लिस्ट, ये होता है आपका मेटा टाइटल। ठीक है, गूगल पे मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैंने ओपन करा गूगल, और गूगल पर मैं डालता हूँ यहाँ पर न्यूज डाल देता हूँ, चलो न्यूज, न्यूज हो गया, न्यूज पेन दबाता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी था तो सही, फिर वही चीज मैंने यहाँ पर डाला है न्यूज। अब ये देखो इस रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। ये तो हो गया कंपनी का नाम, गूगल, ये हो गया उसका यूआरएल, ये हो गया है मेटा टाइटल, इसको बोलेंगे मेटा टाइटल, और इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नीचे आ गया मैं, ये रहा वापस, ये हो गया आपका मेटा टाइटल, ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर से, अब देखो इसकी बात करूं तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं जो आपके एसईओ पे दिखेंगी ना, इसको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। गॉट इट? ओके, तो ये आपको अपनी वेबसाइट के लिए भी बनानी है ना? ये रहा पोस्ट टाइटल, यहां से बनाओगे आप अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, यहां से दिखने लग जाएगा आपको, यहां से। ओके, कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट में सर्च पे कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो पोस्ट टाइटल में, यहां क्लिक करूंगा मैं, आप जो भी लिखोगे ना यहाँ पर, वो आपका मेटा टाइटल बन जाएगा। ठीक है मालिनी जी? तो आपको मेटा टाइटल खुद अपना बनाना है, खुद अपना बनाओगे मेटा टाइटल बढ़िया सा। और ये जो नीचे आ रहा है ये चीज, इसको कहाँ से आप चेंज करोगे? इसको आप यहाँ से चेंज करोगे। कुछ इसको भी लिखना है आपको, अच्छा सा ये भी लिख देना आप। ठीक है, तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप लोग बना लेंगे। मेरे ख्याल में समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है किसी? यस, हाँ, यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, दो चीज होने के बाद, देखो अब यहाँ पर कितनी सारी चीजें रेड हो गई हैं, है ना? इधर भी देखूंगा मैं तो देखो क्या क्या रेड पड़ा हुआ है। अपने को इन सबको ग्रीन करना है, ठीक है ना? इन सबको ग्रीन करना है अपने को, अभी करते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, हमको इन सबको ग्रीन करना है, जितनी चीजें भी, एक सेकंड रुकना है यार। हाँ जी, जितनी भी चीजें रेड आ रही है ना, अपने को ये सब ग्रीन कर रही है। ये वाली चीज तो क्लियर है ना? कोई भी चीज ग्रीन नहीं छोड़ेंगे अपन। हाँ, अगर हमने सब ट्राई कर लिया है, उसके बावजूद भी नहीं हो रही है, तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले, सबसे ऊपर इधर से आ जाते हैं। देखो, एक तो ये फोकस की फ्रेज में आती है, और एक ये पेज एनालिसिस में आती है। ठीक है, दो जगह आती हैं ये। अपने को दोनों जगह ही ग्रीन करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितना ग्रीन कर सकते हैं करेंगे अपन। सबसे पहले क्या कह रहा है, फोकस की फ्रेज में एसईओ टाइटल, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? अपने आप अनम्यूट करके बता सकते हो। सर मेन टाइटल में कीवर्ड मिसिंग है। मेन टाइटल क्या चीज है? जो अभी हम जो ब्लू लिंक होता है। उसे मेन टाइटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मेटा उसको? टाइटल, मेटा टाइटल। यस,
मेन टाइटल पता नहीं क्या चीज हो गई, मेरे को समझ में नहीं, किसी को बोलोगे ना उसको नहीं समझ में आएगा मेन टाइटल क्या है। मेटा टाइटल है, पोस्ट टाइटल बोलते हैं उसको, कायदे से उसे मेटा टाइटल बोला जाता है। ठीक है। हाँ, ये हो गया मेटा टाइटल में वो कह रहा है कि कीवर्ड ही नहीं है। सही कह रहा है। ये रहा मेरा मेटा टाइटल, पोस्ट टाइटल जो है ना वही है मेरा मेटा टाइटल। यहां पर मैं डाल देता हूं अपना हेल्दी, क्या था, हेल्दी ईटिंग था, हाँ, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कोई बात नहीं, इसी कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब यहां पर देखो मैंने टाइप कर दिया, नीचे आता हूं, ये खुश हो गया, ये यहां पर ग्रीन हो चुका है। ओके, ठीक है। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो गई है, ये रेड हो गया है। आपको इसको 60 कैरेक्टर्स का करना है, कम 60 से ज्यादा मत करो। तो मैं यहां से कुछ चीज डिलीट करने की कोशिश करता हूं। अब इतना ठीक है। ओके, आपको मेटा टाइटल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आप मेटा टाइटल को। अब नीचे आता है आपका एक और एरर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा, अपने आप अनम्यूट करके बता दो, इसका क्या मतलब हुआ मेरा टाइटल वाले का। एनीबडी, एनीवन, व्हाट डज दिस मीन। सर इसमें भी कीवर्ड नहीं है। यस, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड अपीयर नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो व्हाट इज आवर कीवर्ड, ये लिया, इधर गए, यहां पर अभी मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूं खाली, इसमें मैं करता हूं कंट्रोल वी। अब नीचे आकर देखते हैं, ये भी ग्रीन टिक हो गया, अपना एसईओ स्कोर भी बढ़ गया है, 74/100 हो गया। ठीक है। अभी अगर मैं इसको डिलीट करता हूं ना, फिर से देखना, मैंने इसको करा डिलीट, अब आकर देखते हैं, यहां पर ये फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन फिर से एरर आने लग गया है ना। यहां पर मैं जाकर वापस पेश करता हूं, इधर इससे कंट्रोल भी करता हूं, ये ग्रीन हो गया अपने आप। ओके, तो कीवर्ड इज नेसेसरी टू प्लेस दोनों जगह, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों जगह। ओके, फिर उसके बाद फोकस की फ्रेज लेंथ, वो बोल रहा है गुड जॉब। फोकस की फ्रेज लेंथ क्या होता है, कोई बता सकता है आप दोनों में से। एनीवन, सर एनीबडी। हाँ जी। कंटेंट ना, नहीं, कंटेंट नहीं है ये, कंटेंट तो ये इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। नहीं, फोकस की फ्रेज का मतलब है आपका कीवर्ड। ओके, ये रहा ना मेरा फोकस की फ्रेज, वो कह रहा है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, नहीं इसकी। नहीं सर, आई मीन लेंथ, लेंथ जो आ रहा है। हाँ, मैं भी उसी की लेंथ की बात कर रहा हूँ। देखो, एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ लो कि एक कीवर्ड है आपका इंडिया। ओके, अगर आप इंडिया कीवर्ड को यूज करोगे तो वो बोलेगा योर फोकस की फ्रेज इज शॉर्ट। अगर आप यूज करते हो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया दिस विंटर, अगर ये आप पूरा अपना कीवर्ड बनाते हो तो वो क्या बोलेगा, योर फोकस की फ्रेज इज टू लॉन्ग। ऑलराइट, बट आप अगर यूज करते हो प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, अब वो बोलेगा ये एवरेज है, ठीक है। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपका जो कीवर्ड है, ना तो वो बहुत लंबा हो, लाइक बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया दिस समर, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि खाली इंडिया। क्रॉलर्स को ना, जब गूगल क्रॉलर भेजता है ना हमारी वेबसाइट पर, तो उसको बहुत दिक्कत होती है कंटेंट को समझने में। ठीक है, तो इसीलिए वी हैव टू कीप अ डिसेंट लेंथ, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत छोटा नहीं लिखेंगे। आई होप समझ गए आप लोग, कोई डाउट, सॉर्टेड है, आगे बढ़ो। ओके, ये हो गया आपका कीवर्ड लेंथ। फिर अभी यूआरएल वाले को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, यूआरएल वाला अभी अपन आगे देखेंगे। वो बोल रहा है फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, गुड जॉब, ये बोल रहा है गुड जॉब, वेल डन। क्यों, क्योंकि ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये डाला हुआ है मैंने अपने कीवर्ड को, क्रॉलर आएगा इंट्रोडक्शन में, उसको दिख जाएगा, इजी हो जाएगा उसके लिए रैंक करना, है ना। अब बोल रहा है फोकस की फ्रेज डेंसिटी,
ये अभी इसने ढंग से यूज नहीं करा है, बट स्टिल देखो क्या बोल रहे हो। फोकस की फ्रेज डेंसिटी इज 1.46%। मैंने आपको 1% का रूल बताया है ना, कि जितने भी वर्ड्स का कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर दैट 1% रूल। कि अगर आप 800 वर्ड्स का कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, 800 का 1% कितना हो गया? 8। 8 टाइम्स यूज कर लेना, ठीक है। 1 का 2% मत कर लेना, दिक्कत हो जाएगी। ओके जी, 1 का 2% मत कर लेना, फंस जाओगे। ओके, नीचे आता हूं। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा है। बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ पे ऐसी कुछ जिब्रिश कंटेंट में लिख दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। नीचे आया वो, अब वो बोल रहा है गुड जॉब, वेल डन, ठीक है। कंटेंट लेंथ बहुत कम है, बहुत छोटा कंटेंट डाला हुआ है अपन लोगों ने। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे ही डमी टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ बहुत सारा, ठीक है। अब वो बोलेगा कंटेंट लेंथ इज ऑल्सो गुड। अब दो चीजें अपनी रह गई हैं, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। ये दोनों क्लियर है ना? हम लोग बात कर चुके हैं पहले इसके बारे में। इंटरनल लिंक कौन सा है? विच इज रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम माय वेबसाइट टू अ डिफरेंट वेबसाइट। सॉरी, वो एक्सटर्नल लिंक है आपका। एक्सटर्नल जो हमारी वेबसाइट से ट्रैफिक को किसी और की वेबसाइट पर लेकर जा रहा है, और इंटरनल जो हमारी ही वेबसाइट से ट्रैफिक को अंदर ही रोटेट कर रहा है। यानी कि डोमेन मेरा ही है, बट ट्रैफिक इधर से उधर घूम रहा है मेरी वेबसाइट पर ही, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे ही ये दोनों लिंक लगा लोगे, आपके सारे पॉइंट्स ग्रीन हो जाएंगे, बस ये यूआरएल वाला रह जाएगा। हम करते हैं इस पे बात बाद में, ठीक है। कोई डाउट? मैं अभी नहीं बढ़ा रहा हूं आगे, ये मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। क्या करना है आपको? एक कंटेंट लिखना है बाय टुमारो, यूआरएल वाला ऑप्शन छोड़कर सारी चीजें आपको ग्रीन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और एक प्रॉपर पोस्ट लिखने की कोशिश करेंगे अब आप, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा, आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे उसका। तो एआईओ एसईओ मस्ट बी ग्रीन। आपका स्कोर 90 प्लस आना चाहिए। उसके बाद फिर अपन आगे और टेक्निकलिटी में लेकर जाएंगे चीजों को, ठीक है। दोनों लोग कंफर्म कर देना इसका। जोरावर, जोरावर कहने में आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यू आर नॉट ऑडिबल। इतना करना है आपको। अगर चाहो तो, अगर आपके पास अपना वो डमी वाली वेबसाइट है, उस पर काम करना है, उस पर कर सकते हो। अदरवाइज मेरी वेबसाइट का तो एक्सेस दोनों के पास है ही मेरे ख्याल में। मान लीजिए आपके पास है, तो आप अभी किस वेबसाइट पे काम कर रहे हो? अपनी डमी वाली पे? सर अभी ज्यादा किया ही नहीं उस पे काम। सर मैं उसी वेरी में गुड, पोस्ट डाल के करूंगी, उसी में पोस्ट डाल के ये सारा करूंगी। ठीक है। नहीं तो मैं आपको अपनी वेबसाइट का भी यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना बस थोड़ी देर बाद, श्योर सर। ठीक है। यही तक रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।